आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान से जुड़े 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज, आगे आने वाली भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ में उनके सिलेबस में नोट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें व टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के 3 समूह बनाए, मुस्लिम, सिख और सामान्य। जो मुस्लिम और सिख नहीं है उन्हें सामान्य माना गया। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, पथनिरपेक्ष। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन बी। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से आज के दिन तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो यह संशोधन है 44वां संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? तो यह की गई 61वां संशोधन में। ऑप्शन ए। 20 दिसंबर 1988 को संसद ने 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो सर्वाधिक प्रभावित किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? तो अधिकारों की घोषणा की गई द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। तो वह लेख कहलाता है परमादेश। ऑप्शन सी। यह प्रादेश एक सामान्य वैधिक कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी। यह इंदिरा गांधी सरकार के दौरान अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है निर्देशक तत्व से। ऑप्शन सी। निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सबसे पहले यह आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। तो भारत में संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन बी। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 आरा बिहार में व मृत्यु 6 मार्च 1950 पटना बिहार में हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यह बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था, तो यह पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना, तो यह गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो आत्मा की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना या उद्देशिका को, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, तो राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए। राष्ट्रगान में गायन की अवधि लगभग 42 सेकंड है। इसे बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मूल अधिकारों की संख्या है 6। पहले मूल अधिकारों की संख्या थी 7, इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति स्वसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 को, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति स्वसेवक संघ आरएसएस, इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नागपुर में, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वसेवक संघ का संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह है कमल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना हुई 26 नवंबर 2012 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है, तो पहला विधि और न्याय मंत्री है भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, तो अल्पतम उम्र है 25 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है, तो नौकरी के समाचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है, तो संविधान का अनुच्छेद
15(2) यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? तो भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे से लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? तो संसद की बैठक 6 माह के लिए बुलाई जा सकती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो यह स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? तो किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति है राज्यपाल। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किप्स मिशन का उद्देश्य था? तो किप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सहप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की सहप्रभुता निहित है भारत की जनता में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारत की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है? तो गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ है? तो सामाजिक समता का अर्थ है भेदभाव का अभाव। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण शब्द। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह घोषणा की गई है संविधान की प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इनकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे YouTube चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम PDF पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।